हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द अपूर्वाज यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्नी यानी यात्रा। यात्रा जीवन को एक नई ऊर्जा, नया उत्साह प्रदान करना। रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी और वही हर दिन एक जैसी जीवन प्रक्रिया कभी कभी निरस्ता और थकान का कारण बन जाती है। तो इस थकान को दूर करने के लिए एक यात्रा ज़रूरी है, जहाँ सुकून और उत्साह हो। हम भी निकल चुके हैं अपने थकान को भूलकर एक नई यात्रा पर। ये मेरी पहली होली थी ससुराल में और मैं अपने गांव जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी यहाँ दिल्ली में। तो उन्होंने ही आइडिया दिया था कि हम सारे चलते हैं घूमने और हमारा होली भी सेलिब्रेट हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। तो फिर हम जम्मू के लिए निकल गए। कुछ भी वो प्लेस बहुत अच्छा है। तो हम जम्मू पहुंच चुके हैं और हम अभी बस के अंदर हैं। मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर तो नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं एक व्लॉग बनाने के तरीके से नहीं ये वीडियो शूट कर रही थी। सिर्फ मैं ये मेमोरी के लिए शूट कर रही थी, अपने पास रखने के लिए। क्योंकि जब हम कहीं घूम के आते हैं यार, तो सिर्फ ये यादें ही तो रह जाती हैं जो हम अब तो फ़ोन हो गए हैं तो हम फ़ोन में देख लेते हैं। फिर हमारा वो मेमोरी जो होता है वो न्यू हो जाता है कि हाँ हम यहाँ गए थे। नहीं तो पहले के टाइम में जब लोग जाते थे कहीं भी तो उनके पास 1 या 2 फ़ोटोज़ होती थी, फिर वो ही देख के वो यादें ताज़ा करते थे, सोच लेते थे ऐसा कुछ। और हम अब तो खुद भी मज़े कर लेते हैं। बोलने लग गए ये हमारी बस है, ये हमारी बस है और ये हमारी कमीने नहीं, और ये हमारा जम्मू का दर्शन हो रहा है। भैया ये तो बंद हो गया, वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सब लोग बोलो जय माता दी। वाह, ये है ब्यूटीफुल व्यू जिसको देखने के लिए हम इतने दिनों से परेशान थे। 5 साल से परेशान थे। अब सब लोग हाय बोलेंगे, से हाय हाय अवनीश, हाय 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 कृष्ण, हाय शिवम विदाउट योर मास्क, ये एंड इट्स मी, हाय। हो भी रहा है। तो हमारी मस्ती के बाद गाइस हम सुबह ही पहुंच गए थे स्टेशन पर, मतलब कटरा के स्टेशन पे हम पहुंच गए थे। बट क्या हुआ ना कि हमें बस में इतना टाइम लगा मेन वहाँ तक पहुंचने में जहाँ हम चढ़ाई करने वाले थे। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, हमें दोपहर हो गई थी, मतलब 11 तो बज गए थे हमें वहाँ पहुँचते। और फिर मतलब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम तब भी नहीं रुके। ये तो हम अभी पहुँचने वाले हैं। तो मतलब मैंने वैसा कुछ सोचा नहीं था कि कितना टाइम लग जाएगा हमें, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मतलब। और हमें मज़े आ रहे थे क्योंकि हमने पहली बार इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ें देखी और इतना मज़ा किया। और मतलब बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा व्यू था वहाँ पे, चारों तरफ ही मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। और ये अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ये मैंने एक पिक ली थी इसकी मैं दिखा सकूँ। और हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, मेरी दोनों सिस्टर्स हैं। और अब ये हम ऑटो से जा रहे हैं। हम जाने वाले थे राउंड लेके, जहाँ हमें पता चला टिकट लगेगी, हमारी टिकट होगी। तो फिर हम टिकट में गए। अब ये देखिए लाइन, अभी तो हम तो इतने 3 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे हम। उसके पहले तो हम इतनी दूर थे कि वहाँ से कुछ कैप्चर कर पाना ही मुश्किल था। अभी हम टिकट के करीब ही पहुँच चुके हैं जहाँ पे टिकट काउंटर है। और यहाँ से ये देखो बहुत सारे लोग डायरेक्ट पहुँच रहे और हम थे पागल थे, हम दूसरे रास्ते से आए थे जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा दूर थी। अब यहाँ पे हम टिकट लेंगे। तो जब हम 10-15 लोगों के पहले थे ना, तो फिर एक अंकल ने बोला कि टिकट ऑनलाइन भी हो रही है तो आप ऑनलाइन ले लो टिकट। फिर हमें बाद में पता चला था कि कुछ ही लोग बच गए थे हमारे पीछे लाइन में, फिर हमने ऑनलाइन टिकट कर लिया था। उसके पहले तो हम ये लाइन में ही लगे हुए थे, सूख रहे थे धूप में। और फिर अब हमने ये चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और ये है कृष्ण और ये देखिए श्रद्धालु। और हम जय माता दी करते हुए अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं।
जोर से बोलो, सारे बोलो, पीछे वाले सारे बोलो, आगे वाले आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे तो उस दिन भी वहाँ पे होली थी। तो पहली बार हमारी होली वैष्णो देवी में मनी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे डांस करने के लिए दीदी ने प्रेशराइज़ किया, फिर मैंने थोड़ा सा डांस किया। और फिर ये हमें भूख लग गई थी, हमारा जो खाना था वो रात तक का ही था। और यहाँ पे जब चढ़ाई करने लगे हम तो सामान तो लिया था लेकिन वैसा कुछ नहीं था और रास्ते में इतना कुछ नहीं था और जो भी था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि आप जितना सोच के नहीं लाए होंगे पैसे ना, एक नॉर्मल इंसान कितना लेके चलेगा। तो वो हर एक चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है जहाँ पे लोग आते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ एक्सपेंसिव। हमने लंगर में फिर खाना खाया और फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। देखने में तो लग रहा था कि हाँ हम पहुँच जाएंगे, बट चलते जाओ, सिर्फ चलते ही जाओ। और हम चलते ही जा रहे थे, बस जोर से बोलो, रात हो गई है हमारी। पीछे वाले, मुझे तो ये भी नहीं पता आगे वाले, हमने इतनी बड़ी गलती आवाज नहीं आई। मतलब हमने तो अपना फ़ोन सबमिट नहीं किया था, लॉकर में नहीं रखा था फ़ोन, और इसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड ये बहुत ज़्यादा सैड पॉइंट था उस टाइम। जय माता दी। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे, जैसे कि मैं दर्शन के लिए पहुंच चुकी थी मंदिर के अंदर और वो फ़ोन सबमिट कर रहे थे लॉकर में, तो वो छूट गए थे। फिर ये कृष्ण जो है ना सामने, इन्होंने कहा कि भैया आप चले जाओ दर्शन कर लो, मैं बाद में चला जाऊँगा। आवाज नहीं आई भाई। मैंने बैग लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइन लग चुकी थी बैग सबमिट करने के लिए और फिर हमें पहुँचना भी था दर्शन के लिए, तो हमें बहुत टाइम लग गया था। और हम अब वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए भी जाएंगे उसी साथ में, क्योंकि बिना उनके दर्शन के उनका दर्शन माना ही नहीं जाता, लोग ऐसा बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये नाइट में हम कितने ऊपर आ चुके हैं और अभी तो हमारा फ़ोन लिया नहीं गया है, अभी थोड़ी देर बाद ही हम जाएंगे तो हमें फिर से नहाना पड़ेगा और बर्फ़ जैसा पानी होगा जहाँ हमें स्नान करके फिर हमने दोबारा से एक लंगर में फिर से चाय नाश्ता किया। और फिर ये देखिए आप, मैंने एक पिक लगा दी इसमें, और ये हमने भगवान जी के भी दर्शन कर लिए और भैरव बाबा के दर्शन की बात की इस वीडियो स्टार्ट है क्योंकि उसके पहले हमारा फ़ोन सबमिट हो रखा था। तो अब हम यहाँ पे हैं भैरव बाबा के दर्शन के पास, मेरे हस्बैंड अपना शूज़ पहन रहे हैं और ठंड बहुत थी यहाँ। तो इतनी ऊपर पहुँचने के बाद कभी भी बारिश हो रही थी और कभी भी हवा चल रही थी, कभी भी धूप निकल जा रही थी, मतलब कुछ भी हो सकता था उतनी ऊपर जहाँ हम थे, और हमें बहुत मज़ा आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे हमें एक विभूति मिली थी जो भैरव बाबा के लिए आग जलाई जाती है, तो उसको हमें अपने माथे पे लगाना था, अपने साथ लेके जाना था, जिसका जो मन करे वो कर सकता था। तो और ये आप देखिए हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं वहाँ पे। अब आप व्यू देखिए, एंजॉय करेंगे। मतलब ये हो रहा था कि हम यहीं रुक जाते, हम घर जाते ही नहीं हैं, ऐसा हो रहा था। बस ये था कि अब दर्शन करने ही गए हैं, वहाँ रह तो सकते नहीं है ना, मंदिर पे कौन रहने देगा। तो आप व्यू देखो, बस व्यू देखो और उसके मज़े लो बस। और ठंड बहुत लग रही थी, हम मार्च में गए थे बट बहुत ठंड थी और मैं तो उस हिसाब से कुछ लेके भी नहीं गई थी। वो आप देख सकते हो हेलीपैड है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आएगा, हम बस देख रहे थे, पास से हेलीकॉप्टर आ रहा था और जा रहा था, आ रहा था और जा रहा था। और ये पहाड़ देख रहे थे, बादल देख रहे थे। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, उसके बाद मैं हरिद्वार भी गई थी बट पहली बार देखा था ये, तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे। और सारे लोग कैमरा सब, बहुत मज़े आए, हमें बहुत ज़्यादा मज़े किए। आप भी जाना। ये मैं और मेरे हस्बैंड ना उन लोगों से आगे निकल चुके थे, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे हम उस टाइम पे। तो हम यहाँ रुके थे, लंगर जो था पहला वाला लंगर जो मिला था हम वहाँ पहुँच चुके रिटर्न। तो फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोचा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। ये हमारा बैग दिख गया आपको, और अब मैं उनके साथ ये वीडियो बना रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, कैमरे में समझ नहीं आ रहा था, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। हैप्पी होली, हैप्पी होली हो रही है। फिर हमने होली खाई और ये हमने फिर आके एक रूम लिया, फिर नीचे हम वहाँ पे। ये देखो ड्राइवर का तो ऐसा हाल हुआ था, क्या बताएं, उसने हमें ज़बरदस्ती लिया भी और फिर हमसे पंगे हो गए, पैसे के थोड़े बहुत झगड़े हो गए हमारे उसके साथ, ज़्यादा और कम में, मतलब कि आप रुक गए हो तो आपको और देना पड़ेगा, ऐसा वैसा।
बहुत ज़्यादा बहस हुई थी हमारी, फिर टेंशन हो गया था, फिर हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था उसकी वजह से। और उससे पहले तो यहाँ पे मैं सबकी वीडियो शूट कर रही हूँ, जो सारे मस्ती कर रहे हैं उसकी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये शिवम भाई मुझे चिढ़ा रहा था। अभी यहाँ पे हम सबका फ़ोन लग चुका है रिकॉर्डिंग पे और हम सारे डांस के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से शर्माते हैं, वो नहीं आ रहे थे, फिर मैंने उनको खींच के उसमें लिया है कि नहीं आ जाओ। और फिर ये कृष्ण आके कैमरे में कर रहा है कि ये मैं हूँ। तो मैंने भी सोचा मैं भी कर लेती हूँ। फिर हस्बैंड और मैं सारे नीचे आके फिर डांस करने लगे। बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा मज़े आए। पागलपंती हो रही है हमारी, देख के मुझे हंसी आ रही है कि हमने क्या ही बेवकूफ़ी करी है। शादी के बाद तो इंसान सीरियस ज़िंदगी जीने लग जाता है यार, क्योंकि फिर ये मत करो, ऐसे मत रहो, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है लाइफ में। बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ हो तो आप इंजॉय कर सकते हो, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। हस्बैंड के साथ तो ऑलवेज़। तो ये हम क्या बातें कर रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप भी थोड़ा सा सुन लो और समझ लो कि हम क्या कह रहे हैं एक दूसरे से। मेरे से छोटा है और मुझे छोटी बच्ची बोल रहे हैं। मेरी तारीफ़ चल रही है यहाँ पे कि सारे ही सारे मेरे पीछे पड़ चुके हैं कि तुम छोटी बच्ची जैसा बिहेव करती हो। तो आप भी देखो मैं क्या करती हूँ। दीदी बताओ, मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? दीदी आप बता दो बस, आपका बाकी है। मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? देख लो मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? बिहेव नहीं करती बच्चे भैया मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? मैं बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ? दो लोगों ने वाला दूसरा देखो इनका मुंह देखो। हेलो फ्रेंड्स, इनका मुंह देखो जरा। रेडी होने के बाद एक सेल्फ़ी तो बनती है, तो हमने भी ली एक सेल्फ़ी और हम निकल गए। तो हमारी मस्ती के बाद हम रेडी होकर निकल गए। भाई कुछ खाना भी तो है कि दिन भर होटल में रुके रहना है और घूमना भी था, तो हमने कहा बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा ना कि आसपास और कुछ घूमने लायक है या नहीं है। तो फिर हम निकल गए और हमने अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा। हम वहाँ पहुँच गए और ये हमने एक ली पिक। और फिर ये मैं भी कैमरा सेट कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर है और ये हमारा कज़न ब्रदर है शिवम, एंड ये मेरे हस्बैंड और रोटी कृष्ण ऑर्डर करने गए। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं घूमने के लिए। हमने एक ऑटो लिया और वहाँ से हम चल दिए घूमने। और मैं ये व्यू कैप्चर करते हुए दिखाऊंगी आपको। ऑटो के अंदर सीट कम थी तो एक दूसरे के ऊपर भी बैठना पड़ गया था हमें। ये देखो कैसे भर भर के हम बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड का ही सही है कि वो आगे बैठे हुए हैं और मैं नज़ारे को अपने फ़ोन में कैद करते हुए चली जा रही हूँ। आप भी देखो और एंजॉय करो, टाइम मिले तो एक बार ज़रूर जाना। और हमने ली 2-4 फ़ोटोज़ जहाँ गए थे घूमने के लिए। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड आ गए हैं। पीछे कृष्ण ने पिक ली थी ये वाली, और ये हम सब साथ में हैं। और इस बार शिवम भाई पिक ले रहे हैं और ये मैं और मेरे हस्बैंड अकेले की हमारी पिक डी ने निकलवाई थी ये। और ये स्टेशन पे मैं और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं। लौटते टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा सैड थी मैं कि क्यों जा रहे हैं आखिर। मन कर रहा था 1-2 दिन और रुक जाते तो फिर जाते, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। तो निकल चुके हैं। और ये हमने ली एक ट्रेन में एक सेल्फ़ी। और फिर अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।